अगर दोस्ती की बातें रखी जाए तो मुझे इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व भी नहीं होना है। वो लोग की दोस्ती ऑफ कोर्स अपने मैच्योरिटी लेवल से वो लोग खुद को एक दूसरे को समझते हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है क्या अभिषेक, अगर मे भी उनको याद होगा, अगर वो शो देख रहे होंगे तो वो जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दोस्ती उन लोग का लगता है। क्योंकि मनीषा का एक माइग्रेन प्रॉब्लम है, वो बचपन से उसको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होता है तो उसको पहली बात तो वो सर दर्द इतना करता है, इतना पेन होता है, क्या मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। उसको मेडिकल इशू बहुत हो जाते हैं ना। पापा के पास, हम लोग के पास मनी नहीं होता था जो मनीषा को मैं डांस क्लास में करवाऊं, सिखाऊं। मैं तो फैमिली वीक में गई थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब सिप से मिली, तो बाय नेचर वो भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग भी ऐसे ही एक छोटे से बैकग्राउंड से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मनीषा ऐसे ही कॉमेडी में रोहित बोल रहे थे कि पापा मनीषा दी है ना खतरों में जा रही है, ऐसा बस। पापा बोले नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं जाना है। तो लो जी, आज हमारे साथ हैं मनीषा रानी की सिस्टर सारिका जी। और सारिका जी हमसे जुड़ी थी जब मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में थी। और हमसे काफी सारी बातचीत सारिका जी ने की थी, लेकिन अब मनीषा रानी एक और रियलिटी शो में है, डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में। और आज हम उसी से रिलेटेड बातचीत उनकी सिस्टर से करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहने वाला है कि मनीषा पहले बिग बॉस में गई और मनीषा छा गई। मतलब बिग बॉस में जाने के बाद हर तरफ मनीषा रानी के नाम का चर्चा रहा, और अब सेकंड रियलिटी शो उनका झलक दिखला जा, जहाँ पे वो अपनी फेवरेट चीज कर रही हैं, डांस जो उन्हें बहुत पसंद है। तो ये जर्नी मतलब कैसी लगती है आपको, और मनीषा रानी का जो इतना नाम हो रहा है हर तरफ। बिल्कुल, बहुत प्राउड है मोमेंट अभी का जो चल रहा है। बहुत खुशी मिल रहा है देख के। मनीषा बचपन से उसको क्रेज था कि मुझे डांसर बनना है। वो कभी भी लाइफ में सीखी नहीं है डांस, बट वो हमेशा टीवी देख के बोलती थी। मैं एक रियलिटी शो में डांस इंडिया डांस का जब आता था तो वो बहुत देख देख के सीखती थी, और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है तो बहुत देख के प्राउड फील हो रहा है और बहुत खुशी हो रहा है कि आज मेरी बहन इतने बड़े मुकाम तक है। ओके। तो जिस टाइम पर स्टेज पर फैमिली गई, आप लोग एंटर हुए थे, स्टेज पर गए थे, हमने देखा कि मनीषा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अपनी मदर को भी उन्होंने याद किया, एंड मनीषा की स्टोरी मैक्सिमम लोगों ने उस दिन सुनी, मतलब, और वो भी बहुत सारे इमोशंस के साथ। आप सभी लोग काफी इमोशनल थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज है कि मनीषा फैमिली को लेके बहुत इमोशनल है, चाहे अब नाम बहुत बड़ा हो चुका है मनीषा रानी का। बिल्कुल, आपने सही बोला। मनीषा अपने फैमिली के लेके बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा। वो कभी भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है, आज मनीषा का एक नाम हो गया है। बट वो अपने कभी भी पास्ट मनीषा वो अपने आप को नहीं भूली है कि एक गार्डन मेरे, मैं एक फैमिली है, मेरे पापा है, मेरी दीदी है। तो ये देख के बहुत प्राउड होता है, बहुत खुशी मिलता है कि आज मनीषा इतने बड़े मुकाम पे है, फिर भी वो कुछ भी एक परमिशन भी लेना हो या कुछ भी, एक फोटो भी पिक से अपना अपलोड करना है तो दीदी मेरा टॉप कभी इधर तो नहीं हो गया, कभी पापा कभी नाराज तो नहीं हो गए। तो ये सब बहुत ऐसी, ये एक किसी के लिए बहुत आम बात है बट हम लोग के लिए बहुत डीपली बातें हैं। तो ये सिर्फ देख के बहुत खुशी होता है कि मनीषा आज भी मेरी वही मनीषा है, जो आप कितने भी उसका नाम हो गया बट मनीषा भी चेंज नहीं हुई है। तो बहुत अच्छा लगता है उसे देख के ऐसे। ओके। तो मनीषा की इस शो में एंट्री बतौर वाइल्ड कार्ड हुई, एंड जैसे ही उनका नाम आया था, मतलब फैंस एकदम तहलका सा मच गया था हर तरफ कि यस, मनीषा जा रही है, मनीषा जा रही है। लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि जहां फैंस होते हैं वहां कुछ ट्रोलर्स भी होते हैं, जो आपकी बिल्कुल। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को पकड़ते हैं और उसके बाद फिर उन स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको ट्रोल भी करते हैं। मनीषा का एक स्टेटमेंट था बिग बॉस के घर के अंदर के, उन्होंने कहा था एक बार बातों बातों में कि वाइल्ड कार्ड डिजर्व नहीं करता इतना ज्यादा जीतना। तो अभी वो चीज उनके खिलाफ यूज हो रही है, ट्विटर पे बार बार वो ट्रोल हो रही है इस चीज को लेके। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मनीषा ने ऐसा, मुझे नहीं लगता कि मनीषा ने ये बातें बोली है क्या वो वाइल्ड कार्ड जीतना। मैं, मुझे तो अभी तक ये न्यूज ही नहीं आया कि मनीषा ने ऐसा कुछ बोला है। बट हाँ, अगर कोई मेहनत करते हैं
तो जनता यहाँ सबसे बड़े व्यूवर्स है जनता। अगर उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, मनीषा को लोग वाइल्ड कार्ड एज़ अ पसंद कर रहे हैं, मनीषा अपना शो को 100% देती है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो डांस हो। इवन मनीषा डांस नहीं सीखी है, बट वो इतना, मैं भी शॉक्ड हूँ उसका इससे। हर एक शो, हर एक स्टेप, हर एक एपिसोड में उसका एक अलग-अलग रूप आता है, अलग-अलग डांसिंग आता है। तो ये देख के मैं भी शॉक्ड हूँ, क्योंकि मनीषा का एक माइग्रेन प्रॉब्लम है। वो बचपन से उसको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होता है तो उसको पहली बात तो वो सर दर्द इतना करता है, इतना पेन होता है, क्या मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। उसको मेडिकल्स इशू बहुत हो जाते हैं। तो अब मैं, मनीषा ऑलवेज ये बोलती है कि मैं जनता का दिल जीतना चाहती हूँ। तो ऑफ कोर्स मनीषा ने जनता का दिल जीता है। अब जनता पे भी है कि मनीषा का दिल बिल्कुल उसी तरीके से दिल भी जीते और मनीषा को ट्रॉफी भी जिताए। क्योंकि मेरा मानना है कि मनीषा जितना हार्ड वर्क करती, मैं वहाँ 3-4 दिन मुंबई में रही। मैं मनीषा की सिस्टर, मेरे पास वो 5 मिनट्स भी नहीं बैठी होगी। वो इतना डांसिंग करना है, घर भी आती है तो वो मिरर में आके प्रैक्टिस करती है। उसको खाना का कुछ नहीं है, उसको जूस पी के तुरंत डांस करना, नहीं दीदी मुझे जीतना है। क्योंकि वो देखती है कि जनता उस पे इतने ट्रस्ट करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं। तो मनीषा को भी लगता है कि कोई, क्योंकि कोई लोग ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं मैं तो जनता है तो मुझे आगे तो लेके जाएंगे, बट मनीषा वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। जब मैं उसको देखती हूँ, खाना नहीं है, मुझे नहीं खाना अभी, मुझे अभी डांस करना, फोकस करना है, ऐसे मुझे ये करना है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मनीषा विनर बने, ट्रॉफी जीते, क्योंकि उसको मैंने खुद की आंखों से देखा है कि वो कितना हार्ड वर्क करती है। एवरीवन जितने भी लोग हैं इसमें, वो लोग भी करते हैं, बट मेरी सिस्टर है तो मुझे लगता है कि वो ट्रॉफी जीते और वो ट्रॉफी घर आए। जी करेक्ट है एकदम। एंड मनीषा ने इस शो से पहले भी मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, या फिर आप कह रही हैं कि बचपन से नहीं ली? नहीं, बचपन से इतना हम लोग के पास, आप लोग ने स्टोरी देखा ही सुना ही है, तो इतना पापा के पास, हम लोग के पास मनी नहीं होता था जो मनीषा को मैं डांस क्लास में करवाऊं, सिखाऊं। बट वो जो भी है वो टीवी पे देख के, वॉच करके, वो खुद से अपने एक्सप्रेशन खुद से देना, अब जाके वो झलक में जो उसको ट्रेन मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, अब जाके हम्म। उसको अभी ट्रेनिंग मिल रहा है। बाकी मनीषा को कभी भी कोई डांसिंग ट्रेनिंग नहीं था। वो जो भी है वो टीवी को वॉच करके ही देखती है और सीखती जी है। ओके। ओके, हमने देखा है मनीषा बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि हमने उनकी जर्नी ना बिग बॉस के घर के अंदर देखी है, तो इंसान की पर्सनैलिटी पता चल जाती है। तो वो छोटी छोटी चीजों पर रो देती है क्योंकि उन्हें बुरा लग जाता है, फिर अपने आप को संभालती है, फिर खड़ी होती है। तो ये जो ऑफ हेट कोर्स। मनीषा को मिलता है, और आपको अगर बेसिकली मैं कहूँ तो आपको वो अपना एक सपोर्ट सिस्टम मानती है, तो जो हीट आता है इतना सारा, कैसे मनीषा हैंडल करती हैं मतलब, और कभी बात करती हैं वो इसके बारे में? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं 1-2 बार मैंने मनीषा को ये बोला है कि मनी देखना, ऐसे कमेंट आ रहे, ये करते। मनीषा फ फर्स्ट टाइम तो वो कभी ये चीज़ बोलती, दीदी इग्नोर, फर्स्ट कि मैं ये देखूँगी ही नहीं। अगर मैं देखूँगी तो मेबी मुझे बुरा लग सकता है, तो मैं ये देखूँगी ही नहीं, मुझे ये इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे फोकस करना है कि कौन मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो मैं उसकी तरफ मैं अपना 100% दूँ। और जो मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, मैं अगर उसको अपना टाइम दे दूँगी, तो जो मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं उनको टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो इनका, मनीषा का एक सिंगल वर्ड है, मन दीदी इग्नोर करो। लाइफ में आपको जो जितना प्यार करते हैं, तो हेट्स भी करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत 100% राइट हूँ। किसी को मैं हम्म। पसंद आती हूँ, किसी को मैं पसंद नहीं आती हूँ, वो उनका चॉइस है, तो मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगी। सबकी अपनी-अपनी पसंद है। तो मनीषा का ये कहना है। और मेरा भी यही है कि सेम है, जब आगे आगे बढ़ते चलो, पीछे का मत देखो। लोग तो कितना भी बोलते रहेंगे, बट जो आपको प्यार करते, जो आपको सपोर्ट करते, आपको उसको 100% अपना देना है और अपना प्यार बरसाना है, बस सीधा एंड सिंपल करेक्ट है। वर्ड्स। करेक्ट है। ओके। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि शिव ठाकरे और मनीषा, ये दो ऐसे लोग हैं जो बिग बॉस से जुड़े हुए हैं, इन दोनों में टक्कर का मुकाबला भी है। और बतौर हम जो ये एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो एक ऑफ कैमरा एक बॉन्डिंग रहती है वो दोनों की कैसी है?
मैं तो फैमिली वीक में गई थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब शिव से मिली, तो बाय नेचर वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं उतना बातें नहीं हो पाई क्योंकि मेरी छोटी सी बेबी है, तो वो इतनी रो रही थी कि मैं इतना टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाई। ही तो मैं उतना उन लोग से बात नहीं हो पाया, बट जितना भी हुआ मुझे बाय नेचर उनका बहुत अच्छा लगता है। उनका बाय स्टोरी भी मैंने लाइव देखा, तो मुझे भी कहीं न कहीं रिलेट हुआ कि हम लोग भी ऐसे ही एक छोटे से बैकग्राउंड से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो एक कनेक्शन थोड़ा-सा फ़ील हुआ मुझे। ओके। तो एक दोस्ती की एक मिसाल दी जाती है, वो दोस्ती बिग बॉस के घर से शुरू हुई, अभिषेक और मनीषा की दोस्ती, क्योंकि बहुत ही प्यारी है, दोनों का एक फैंडम भी है। लेकिन इस वक़्त सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि अभिषेक ने कोई ऐसा वोट अपील नहीं डाला मनीषा के लिए। तो मतलब आपको कुछ पता है इस बारे में, दोनों की कोई बातचीत हो रही है, दोनों टच में हैं या फिर नहीं? नहीं, नहीं। ऐसा तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, बट अगर अगर दोस्ती की बातें रखी जाए, तो मुझे इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व भी नहीं होना है। वो लोग की दोस्ती ऑफ कोर्स अपने मैच्योरिटी लेवल से वो लोग खुद को एक-दूसरे को समझते हैं। तो ऐसा हुँ, नहीं कि अभिषेक ने वोट अपील नहीं की होगी, वो अपने काम से बिज़ी हैं, ऑफ कोर्स ये लोग भी अपने काम से बिज़ी है। तो ऐसा एक इंडस्ट्री ऐसा है कि इतना बिज़ी है हो जाते हैं लोग कि एक-दूसरे फैमिली को लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये फ्रेंड्स हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है क्या अभिषेक अगर मेबी उनको याद होगा, अगर वो शो देख रहे होंगे तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दोस्ती उन लोग का लगता है। जी, ओके। इस वक़्त हम देख रहे हैं कि शिव ठाकरे एक कॉम्पिटिशन बनकर खड़े हैं मनीषा के लिए, एंड मनीषा शिव के लिए कॉम्पिटिशन बन के खड़ी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि शिव के लिए ना बिग बॉस में एक मंडली थी उनकी, बिग बॉस के घर में। बाकी के कंटेस्टेंट, उनका एक ग्रुप था जिनको मंडली बोलते हैं, तो शिव की वो मंडली उनकी सपोर्ट में है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि धनश्री हैं, उनकी सपोर्ट में इंडियन क्रिकेट टीम के काफ़ी सारे मेंबर्स आ रहे हैं। और एक तरफ मनीषा है हमारी, जिनकी सपोर्ट में मनीषा स्क्वाड है, मतलब वो अकेला खड़ा है। तो थोड़ा-सा ऐसा घबराहट होती है कि भाई वोट्स में क्या टक्कर दे पाएँगे? क्या होगा आगे? नहीं, घबराहट तो ऑफ कोर्स होती है क्योंकि एक मुझे अभी पूरा फ़ोकस अभी ट्रॉफी पे है। और हुँ, मैं भी ये डिस्कस आज रात को ही कल कर रही थी कि मतलब सबके लिए एक सेलेब है, सबका एक-एक मैंने कल पोस्ट भी देखा, तो मनीषा के लिए बट मुझे कहीं न कहीं विश्वास है, एक फ़ेथ है, क्या वो जो जनता है, जो मनीषा को इतना प्यार करते हैं, तो मुझे कहीं हुँ। न कहीं लगता है कि उनका सपोर्ट मनीषा के लिए बहुत है, काफ़ी है। और वो मनीषा को जितना प्यार करते हैं कि मैंने भी आज 1-2 वीडियो देखा है कि जो मैं हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इतने जनता लोग जो है मनीषा को सपोर्ट करते, प्यार करते, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बस मनीषा को ट्रॉफी जिता दीजिए, बस इतना ही चाहिए। ओके, तो आप पूरा शो फॉलो कर रही हैं, तो आपके हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज़ आपको मनीषा का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कौन नज़र आता है? स्ट्रॉन्ग मैं क्या कहूँ, अभी तो मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, बाय स्कोर्स भी मैंने जहाँ तक देखा है, तो मुझे शिव भी लगते हैं एंड सोहेब भी लगते हैं। ये 2 मुझे लगते हैं। ओके। तो अभी जितने भी जो गेस्ट आते हैं घर के अंदर, सॉरी स्टेज पर मिलते हैं मनीषा से, मनीषा का एक अलग एक चुलबुला अंदाज है, जो मतलब वो सबको अपना बना लेती हैं, एकदम वो फ्रैंक रहती हैं सबके साथ। और सबको ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये लड़की मतलब एकदम डॉल जैसी और ऐसी बातें कर रही है, इतनी प्यारी प्यारी। हमने देखा शाहिद के साथ भी उनकी बड़ी प्यारी बॉन्डिंग रही। रवीना टंडन आती है, विद्यु जम्वाल आते हैं। तो सभी ने मनीषा की मतलब काफी तारीफ की है। तो ये चुलबुला अंदाज कहीं न कहीं शो के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि मनीषा अकेली खड़ी हैं और टीआरपी लेकर आ रही हैं, शो को और एंटरटेनिंग बना रही हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ऑफ कोर्स ये तो आपने खुद बोल दिया है। ये तो सब लोग ये खुद देख रहे हैं, बट हाँ, सबका अपना-अपना है। मनीषा तो बचपन से वो उसको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी, उसको किसी की स्क्रिप्ट की ज़रूरत भी नहीं है। वो खुद में मतलब बहुत एक उनका अलग मनीषा का एक अलग है। वो मैं अभी तक किसी भी लड़की में नहीं देखी हूँ। इवन इंक्लूडिंग मी भी, मैं तो बहुत शांत हूँ, मनीषा बहुत ज़्यादा चंचल है। और वो जी। मतलब उसके दिल से निकलता है। वो जब भी हो, ऐसा नहीं कि उसको देख के मुझे टीआरपी चाहिए या मेरे पे फ़ोकस हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो एकदम दिल से उसका कुछ निकलता है।
वो शाहिद कपूर जी सर से अभी मिली रिसेंट, तो उसका बचपन से वो वाला जो गर्ल्स था करीना कपूर का, वो बचपन से एक्ट करती थी। मुझे गीत। हमेशा मिलना है शाहिद कपूर से। तो वो एकदम उसकी जस्ट फेस पे आया, जस्ट एक शो पे आया, तो उनको बहुत अच्छा लगा मनीषा को कि अरे मुझे तो कुछ अब मेरा ये बचपन का ड्रीम्स था, आज वो कंप्लीट हो गया। तो वो दिल से उनका मनीषा का निकलता है और वो दिल से बहुत प्यारी है और बहुत इमोशनल है। तो उसका कोई बनावटी नहीं है कुछ भी कि मुझे ऐसे बन के बोलना है, ऐसे बोलना है। वो जो भी है मुँह पे है, दिल से है और सबसे ज़्यादा वो तो प्यार करती है सबको। वो सबका अच्छा सोचती है। ओके, एक और रियलिटी शो है जिसके लिए मनीषा का नाम सामने आ रहा है, खतरों के खिलाड़ी। तो कोई बातचीत है आपकी? कुछ पता है आपको कि जाने वाली है मनीषा? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं पता है, बट मैं जब मुंबई में थी, तो पापा ये मनीषा ऐसे ही कॉमेडी में रोहित बोल रहे थे कि पापा मनीषा दी है ना खतरों में जा रही है। ऐसा बस पापा बोले नहीं, नहीं, नहीं उसमें नहीं जाना है। उसमें ये होता है मेरी बच्ची कमज़ोर पड़ जाएगी ये, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि मनीषा के हेल्थ पे है, क्योंकि उसे बार-बार है ना पानी चढ़ता है, इंजेक्शन लगता है, क्योंकि उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो वो इतनी जल्दी मैं तो उस दिन शॉक्ड हो गई कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने मेकअप कराया तो मैं बोल रही थी मनीषा सैल्यूट करती हूँ तुझे, तू इतनी देर कैमरे पे रहना, इतना लाइट्स इतना बोल लेना, सैल्यूट है तुझे, इतना हार्ड वर्क करना। तो यही देख के मुझे थोड़ा लगता भी है कि मनीषा डिज़र्विंग है बिल्कुल ऑफ कोर्स 100%।